आज है 3rd रमज़ान और इतना अच्छा मौसम हो रहा है। हल्की बारिश भी हो रही है, हालांकि दिन में धूप थी, लेकिन फिर शाम से इतना अच्छा मौसम हो गया। बिजली भी चमक रही है, हल्की बारिश है, ठंडी हवा है और बादल भी बोल रहे थे अभी तो। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मतलब मुझे लगता है कि रमज़ान है और बहुत अच्छे रोज़े जाएंगे इस बार। बहुत ही अच्छा मौसम है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बादल के बोलने की आवाज़ भी आई थिंक आ रही होगी इसमें। सीधा नहीं रखा। ये है बहुत सारी अफ्तारी जो कि मेरी मॉम ने प्रिपेयर की है, साथ में मेरी बहन ने भी हेल्प की है। माशाल्लाह काफ़ी सारी अफ्तारी है और मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट रोज़े के बाद से ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। पता नहीं क्यों इतनी ख़राब हो गई, बट काफ़ी ख़राब चल रही है मेरी तबीयत। बट 3rd अफ्तारी है, संडे का डे है, सब कोई साथ में है, तो काफ़ी सादा अच्छी प्रिपरेशन मॉम ने करके रखी है, सब कुछ बनाया है और अच्छे से सब है। आई थिंक मेरी तबीयत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि फर्स्ट रोज़े वाले दिन मैंने काफ़ी ठंडा शरबत पी लिया था, तो मुझे लगता है तब से ही मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ गई, क्योंकि मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए हो सकता है मेरी तबीयत ख़राब हो गई हो। मेरे भाई को पापड़ बहुत पसंद है, तो खूब सारे पापड़ डेली ही बनते हैं अफ्तारी में। साथ में मुझे खजूरें पसंद है, चने पसंद है और फ्रूट्स रहते हैं, साथ में पकौड़े और सब कुछ अफ्तारी में रहता है। और अफ्तारी के बाद हम पीते हैं चाय, क्योंकि चाय मस्ट है। सुबह से सिर्फ सहरी में चाय पीना होता है या कभी कभी सहरी भी स्किप हो जाती है चाय पीना, बट लेकिन अफ्तारी के बाद तो मस्ट है कि चाय पीना ही है। तो हम अफ्तारी खोलते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। आज चाय के साथ ये सैंडविच भी है जो कि मेरी बहन ने ही बनाया था। ये आलू का सैंडविच है, बस आलू का जो बैटर है वो बनाकर सैंडविच में ब्रेड में डालकर ब्रेड को टोस्ट कर दिया गया और सैंडविच रेडी है। तो चाय है मेरी जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत फ्री नहीं रहती हूँ। जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो मुझे अपना फ्री टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने टाइम को हमेशा यूज़ करती रहती हूँ, या जो भी मेरा काम पेंडिंग रहता है मैं उसको अपने माइंड में रखती हूँ, अच्छा मुझे ये काम अभी करना है, अभी करना है। तो मेरी जो है वो जो ज्वेलरी का मेरा बॉक्स है वो काफ़ी ख़राब हो रखा था, तो मैंने सोचा अच्छा क्यों ना वो सही करूँ। तो रोज़ा खोलने के बाद मैंने क्या किया, उसको अच्छे से मैंने अपनी जितनी भी ज्वेलरी है और मेकअप है उसको अच्छे से मैंने करके रखा सही। साथ में मुझे मेरी चॉकलेट भी मिल गई थी जो कि मेरे ड्रॉ में पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको भी साथ में खाया क्योंकि रोज़ा तो खुल चुका था। तो रोज़ा खुलने के बाद सब खाते पीते रहते हैं। साथ में मैंने थोड़ी देर बाद खाई चाट, जो कि बनाना और साथ में एप्पल और क्या था, डेट्स है इसके अंदर, और ये है ग्रेप्स। मतलब ये सारी चीज़ों को बनाकर मिक्स करके बस फ्रूट चाट बना दी गई है। शुगर इसमें यूज़ नहीं की गई है क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रूट्स हैं उनमें अपनी शुगर होती है, मिठास होती है, तो इसलिए शुगर मैंने मतलब घर में कोई यूज़ नहीं करता फ्रूट में शुगर। और उसके बाद क्योंकि मेरा क्या है ना, मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा जो वाईफाई है और डाटा है ना वो दोनों ही नहीं चल रहा। और तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, तो मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, मेरे पास अपनी भी बहुत सारी बुक है और इनफैक्ट मेरे पापा को भी बुक पढ़ना बहुत पसंद है। तो पापा का भी ये बुक का पूरा ख़जाना है जो मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा पापा की क्यों ना कोई बुक निकाल कर पढ़ते हैं। और पापा की जो बुक्स हैं ये सारी हिंदी में हैं। पापा ने पता नहीं कब कब खरीदी हुई हैं और ये सारी बुक बहुत अच्छी हैं। एक दो बुक पापा की मैंने पहले पढ़ी है, बट बहुत सारी बुक पढ़ना बाकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब डाटा नेट चल नहीं रहा है और बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी कुछ ना चले तो हम दूसरे काम भी कर सकें। तो मैंने सोचा बुक पढ़ते हैं, तो मैंने ये बुक निकाली जो कि युद्ध के बारे में है, वॉर के बारे में है। तो इसमें जितनी भी वॉर हो चुकी है, रियल वॉर्स, उनके बारे में है। जैसे ये नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण है ना, कब किस कंट्री के साथ वॉर हुई, कैसे ख़त्म हुई, अलग अलग चैप्टर बनाकर दिए हुए हैं इस बुक में। और काफ़ी पुरानी ये बुक है, मतलब इसकी हालत से ही पता चल रहा है ये बहुत ही पुरानी है और पापा ने ये बहुत पहले ली होगी। और इसके प्राइस की बात करें तो मैं सब अच्छे से डिटेल चेक करती हूँ, तो इसका प्राइस लिखा हुआ था 30 रुपीज़। मतलब 30 रुपीज़ में तो अब ऐसी कोई बुक मिलेगी भी नहीं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका पब्लिकेशन देखूँ, तो इसका जो पब्लिकेशन है वो जून 1996 है। मतलब मेरे पैदा होने के पहले की ये बुक है, इतना पुरानी। मतलब मेरे हाथ में ये जो चीज़ है ये मुझसे ही पहले की है। तो मुझे जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं ना, मतलब पुरानी चीज़ें, उसे मुझसे बहुत प्यार है, बहुत। सहरी का टाइम हो गया है और क्योंकि उठा नहीं जाता बिल्कुल भी, मुझसे तो बिल्कुल नहीं उठा जाता। मैं तो चाहती हूँ मैं जागती रहूँ, या अगर मैं जाग नहीं रही हूँ तो मतलब उठूँ और कुछ भी बस यूँ ही खा पी लूँ और सो जाऊँ। मतलब मेरी जो नींद है ना वो बहुत पक्की हो जाती है, बहुत मुझे प्यारी है अपनी नींद। बट जैसे तैसे उठी मैं और मैंने बनाई चाय, क्योंकि भाई चाय तो मुझे हर टाइम ही पीनी होती है। तो क्योंकि सारा दिन चाय नहीं पीनी है तो मैंने सोचा शायरी में चाय बना लेते हैं। तो मैंने दूध ली, दूध की चाय बनाई, पानी मैंने ऐड नहीं किया है चाय में। साथ में लिया है ये बड़ा सा रस,
गोल सा रस है और इस पे मैं लगाने वाली हूँ मलाई। काफ़ी अच्छी मलाई जो है वो जमी हुई है दूध पर। पहले तो मैं मलाई नहीं खाती थी बट अब मुझे मलाई पसंद है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत पसंद है और मैं काफ़ी बार अपनी वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ मलाई और रस। तो मैंने मलाई ली, रस लिया और उसको एक दूसरे के ऊपर लगाया और ये मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इतना खा लेती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है, मतलब मेरा हो जाता है सहरी। तो हमेशा मैं सहरी में कुछ ना कुछ अलग अलग खाती रहती हूँ। जैसे आज तो मैं खा रही हूँ ये रस मलाई साथ में चाय। कभी मैं सिर्फ दूध भी पी लेती हूँ, कभी मैं रोटी भी खा लेती हूँ, ऐसा सब मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो गई है और चाय बहुत टेस्टी बनी थी मेरी आज की, बहुत टेस्टी बनी थी। हालांकि मैं बिल्कुल बनाना ही चाह रही थी, नींद में थी, लेकिन चाय बहुत ही टेस्टी थी। मैंने लास्ट में शुगर ऐड की थोड़ी सी और इसके बाद इसमें बॉयल आया और उसके बाद मैंने चाय को अपने निकाल लिया कप में। मॉम हमेशा बोलती हैं कि कुछ भी खाओ उसके बाद ही रोज़ा रहो, मतलब यूँ ऐसे ही रोज़ा ना रहो क्योंकि बहुत कमज़ोरी भी आ जाती है। हालांकि मुझे इतना कमज़ोरी फील नहीं होती, हाँ, लेकिन मुझे भूख लगती है। जो बात है, भूख नहीं लगनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे थोड़ी बहुत भूख लग जाती है। तो लेकिन मैं जितना भी खा लूँ मुझे भूख लगेगी। मैं मॉम को यही बोलती हूँ कि मैं जितना भी खा लूँ ना मुझे भूख लगेगी। तो इसलिए मैं अगर नहीं भी खाती ज़्यादा कुछ तो भी मेरा चल जाता है। तो रस और मैंने ये मलाई और साथ में चाय खाया। मेरे बाकी भाई बहन भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कभी वो लोग दूध पी लेते हैं, कभी वो लोग भी रोटी वोटी खा लेते हैं या ब्रेड खा लेते हैं, कभी सैंडविच खा लेते हैं। इस तरह से जो चीज़ें हैं शायरी में चलती रहती हैं। और मैंने तो खैर ये खाया और उसके बाद बस मैंने ये बर्तन रखे और मैं जाकर सो गई। वैसे मेरी आदत ये है कि मैं सब कुछ क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन जब मैं नींद में होती हूँ ना तब मुझसे कुछ भी नहीं होता। तो मतलब सहरी में मैं ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं करती हूँ, बस यूँ ही खा पी लेती हूँ या अगर कभी मॉम कुछ दे देती हैं तो वो खा लेती हूँ और मैं सो जाती हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं करती, मुझसे कुछ नहीं होता। दिखा भी रही हूँ व्लॉग, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये था मेरा कंप्लीट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।